हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेक इट इजी में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, दिस इज़ ओनली फॉर 10th क्लास। और किसी का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो वो भी इसको देख सकता है, आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। चलो, किसी भी वर्ड का मतलब है ना उसी में छुपा होता है, उसी से पढ़ते हैं हम उसको। ठीक है, चलो इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं हम। ट्राई, देन गोनो, एंड देन मैट्री। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राई? ऑल यू नो दैट। सबको पता है क्या ट्राई का मतलब क्या होता है। 3 गोनो मीन्स, यस सर, ये बोलो क्या होता है गोनो का मतलब। गोनो मीन्स होता है साइज, एंड मैट्री मीन्स मेजरमेंट। व्हाट? मैट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हो गया, पूरा मतलब क्या हो गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का? द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। चलो, अब 3 साइड्स किस में होती है भाई? सोच के देखो, 3 साइड्स किस में होती हैं? स्क्वायर में तो 4 होती हैं, रेक्टेंगल में भी 4 होती है। 3 किस में होती हैं? ओनली इन द ट्राइंगल। देयर आर 3 साइड्स ओनली इन अ ट्राइंगल। अब मैं यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार की ट्रायंगल बना रहा हूँ, देख लेना। इधर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सा होता है? आइसोस्केलस ट्रायंगल, जिसकी हमारे पास 2 साइड इक्वल होती हैं। ठीक है। सेकंड ट्रायंगल होता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। एंड थर्ड होता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती, लेकिन मे बी पॉसिबल। हमें इसमें ट्रिपलेट बनाना पड़ता है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी ना, पाइथागोरस थ्योरम, वही अप्लाई होती है इसमें। अब इधर देखो, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। हमें इसमें मेजरमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमें एक साइड मिल गई तो तीनों खुद मिल जाएंगी, है ना। और आइसोस्केलस ट्रायंगल में अगर हमें कोई साइड निकालनी है, या तो हमें 2 साइड गिवन होनी चाहिए, या फिर पेरीमीटर और एक साइड गिवन होनी चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं इसको। चलो हम आगे चलते हैं अभी। तो हमारे पास थर्ड ट्रायंगल बच गया। कौन सा ट्रायंगल बच गया? राइट एंगल ट्रायंगल। इसी को हम प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर गिव्स अस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो व्हाट वी लर्न अबाउट इट, हमने क्या पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, यही पढ़ा है ना अभी। चलो अब इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं। देखो इधर, जो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है ना, इसके ठीक सामने क्या होता है? ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। ओके, हाइपोटेन्यूज इज द बिगर साइड। ये होती है बिगर साइड हमारी, ये कभी भी स्मॉल नहीं होती है। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर दोनों से बड़ी होती है हमारी। ओके, बिगर साइड। फिर इधर देखो, थीटा। थीटा देख के, ये इसको देख के घबराना मत, कुछ नहीं है ये। इसका मतलब होता है एंगल। पहले हम एंगल एक्स मानते थे, प्लस वाई मानते थे, फिर निकाल लेते थे इसको मान के। अभी हमने इसको एंगल को क्या माना? इधर थीटा। लेवल तो अप हुआ ना आपका, अपर क्लासेस में आए हो तो थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा। इधर एंगल को हमने क्या मान लिया? थीटा। जिस साइड के साथ थीटा लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस, या एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं उसको? बेस बोलते हैं। और जिस साइड के ऊपर आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, उस साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर
हाइट, क्या बोलते हैं, हाइट परपेंडिकुलर, और तीसरा नाम, और इसका तीसरा नाम क्या होता है, इसका एल्टीट्यूड। ओके, तो इधर से आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें अच्छे से फिगर बना रखा है, इसको देख लेना ध्यान से। और याद रखने के लिए देख लो एक बार, जिधर भी थीटा लग जाता है ना, जिधर भी थीटा लगेगा उधर ही आपका क्या बन जाता है, बेस। और जो आपका परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। इतना सीख लिया। चलो अब हम आगे देखते हैं। जो आपकी हाइपोटेन्यूज साइड होती है ये कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती, इसका भी रीजन है। देखो, पहले इस फिगर में हमने हाइपोटेन्यूज कहाँ पड़ी थी, इधर पड़ी थी ना, इधर पड़ी थी। अगर मान लो मैं फिगर ऐसा ही बना दूं, मान लो ये फिगर बन गया, हमारा ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं थीटा को रिप्लेस कर देता हूँ, अगर थीटा एंगल हमारा इधर आ गया, तो ये वाला क्या हो गया हमारा, ये वाला हो जाएगा हमारा बेस। ये क्या हो गया, ये एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर, और ये क्या बच गया हमारा, हाइपोटेन्यूज। यानी कि इधर से आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइपोटेन्यूज नॉन चेंजिंग साइड है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। ओके, हो गया आपको क्लियर इधर से। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये इधर से पाइथागोरस थ्योरम देख लेना, एंगल चेंजिंग बहुत अच्छे से समझा रखा है इस गिफ में। चलो अब हम आगे चलते हैं इधर से। थीटा का मतलब पता चल गया हमें सभी को, क्या है, एंगल। अब देखो, मैंने ये बना दिया एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें 90 डिग्री का, वैसे दिखने में है नहीं है पर मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो, इसके सामने वाला क्या हुआ हमारा, हाइपोटेन्यूज। अगर थीटा इधर होता, थीटा होता ये, अरे लिख जा, थीटा ये होता तो ये हमारा क्या होता, ये वाली साइड बेस होती है हमारी, क्या होती, बेस। ये वाला क्या होता, परपेंडिकुलर। बट हाइपोटेन्यूज इज नॉन चेंजिंग, ये सबका दादा होता है, ये चेंज नहीं होता है कभी भी, ठीक है। चलो अगर मैं ये ट्रायंगल ड्रॉ करूँ इधर, ये वाली ट्रायंगल, अरे ट्रायंगल बनानी है, ट्रायंगल बन जा, हाँ बन गई। इधर ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है कोई भी, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। मान लो इधर थीटा है हमारा, तो बेस क्या हो गया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या हो गया बेस, ये हमारा बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज इज नॉन चेंजिंग, इट इज ग्रैंड फादर ऑफ ऑल, ये सबका दादा होता है, इट इज नॉन चेंजिंग, ये इधर का इधर ही रहेगा, ये नहीं खिसकेगा भाई, बाहुबली है ये। और परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, ये जिधर थीटा लग जाए उधर ही बेस होता है हमारा, ठीक है। चलो एक और ट्रायंगल से समझते हैं, प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। चलो इधर हम एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। चलो आई कंस्ट्रक्ट दिस ट्रायंगल। चलो अब इसको, इसकी थोड़ी काया पलट कर देते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल हमारा, एज्यूम दिस एज थीटा। अगर ये हमारा थीटा हो गया तो बेस क्या हुआ हमारा, ये हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, ये हाइपोटेन्यूज ये हुआ, तो परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इधर से आप कंसेप्ट क्लियर करते चलो भाई अपना, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो कोई फायदा नहीं है आपका ऑनलाइन पढ़ने का, क्योंकि पढ़ाते तो भाई टीचर भी है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ा पा रही हैं। चलो अब इधर देखो आप, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ठीक है। मान लो हमारा थीटा वेरी हो रहा है इधर से इधर, ये हमारा थीटा है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हुई, इट इज बाहुबली, ग्रैंड फादर ऑफ ऑल, दादा ये सबका। तो हाइपोटेन्यूज इज नॉन चेंजिंग। तो व्हाट इज आवर बेस, ये हो जाएगा हमारा बेस। ओके, क्या हो जाएगा ये हमारा बेस, बोलो जल्दी क्या हो जाएगा ये हमारा
बेस, ये बच गया जो वो परपेंडिकुलर। डोंट कंफ्यूज अबाउट इट, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सबको समझ आ गया होगा। जिधर ये थीटा एंगल लगेगा इधर, ठीक है, जिसके साथ ये सटेगा वो क्या हो जाता है हमारा बेस हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है हमारा बेस। डोंट कंफ्यूज अबाउट इट। चलो भैया आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ा था थीटा, क्या मान लिया हमने एंगल। एंगल देखो, इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा 3 साइड्स, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ओके, अभी इन्हीं साइड्स का हमने क्या पढ़ा था, इन्हीं साइड्स का हमने क्या पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा था हमने इन्हीं साइड्स का, एडिशन किया था हमने इन साइड्स का, है ना, एडिशन पढ़ा था ना। पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा था हमने, एडिशन पढ़ा था। लेकिन एडिशन तो बहुत हो गया भाई, पहले आपको छोटी क्लासेस में एडिशन सिखाते हैं, सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, फिर आगे बड़ी क्लासों में आने के बाद क्या सिखाते हैं आपको, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अब वही करेंगे हम, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखो इसको हम लिख के देखते हैं। मान लो अभी हमने डिवाइड कर दिया P को B से, H को B से, ठीक है, B को H से, ये आपस में डिवाइड कर देते हैं हम, P को H से, H को P से, ठीक है, ऐसे ही हमने डिवाइड कर दिया B को P से। ये हमारे कितने रेशियोज बन गए, 6 रेशो बन गए, है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 रेशो बन गए, 6 रेशो बन गए हमारे, है ना। कितने डिवाइड हो कितनी बार डिवाइड हो सकते हैं अपने आपस में, 6 बार डिवाइड हो सकते हैं, तो 6 रेशोज बनेंगे हमारे। हमने इन रेशोज को एक नाम दे दिया हमने, ठीक है, क्या दे दिया, इसको नाम दे रखा हमने। देखो साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल है, इधर से कोई भी एंगल ABCD XYZ जो भी हो, ठीक है। साइन थीटा क्या होगा हमारा, साइन थीटा को हमने नाम दे रखा P/H, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है याद करने का, मतलब ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। और आप कोई अपने आप से भी ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कोई भी ट्रिक बना लो आप अपने आप से, आपको याद रहना चाहिए बस, ठीक है। ये हमारा साइन हो गया। साइन थीटा को हमने P/H को क्या नाम दे दिया, P/H को हमने क्या नाम दे दिया, साइन थीटा, ठीक है। अब हमारा एक आता है कोस थीटा। कोस थीटा हमने B/H को किसका नाम दे दिया, कोस थीटा को, किसका नाम दे दिया, कोस थीटा को किसका नाम दे दिया हमने, B/H को, ठीक है। एक होता है हमारा tan थीटा, क्या होता है, tan थीटा को हमने किसका नाम दे दिया, P/B, क्या नाम दे दिया, P/B को tan थीटा। अब देखो 3 रेशो तो हमारे पूरे हो गए हैं, इसमें विचलित होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज मत हो, ध्यान से देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। इसको याद रखो बस, बहुत कम आने वाला है ये आगे। चलो 3 रेशोज हमने कर लिया, इसी ट्रिक से किया। ये देखो फर्स्ट वाला बॉक्स हमारा साइन का, सेकंड वाला कोस एंड थर्ड वाला है हमारा tan का, ठीक है। ये ऊपर एरो जगह नहीं थी इसलिए नीचे लगा दिया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये ऐसे P/B B/H। चलो हमने अभी ये 3 रेशोज किए हैं, है ना, 3 रेशोज हमारे कंप्लीट हो गए हैं, है ना। चलो अब आगे के रेशोज करते हैं, अगले 3 6 रेशोज थे ना हमारे पास, अगले 3 करते हैं। चलो भाई मेक इट इजी, लेट्स मेक इट इजी ब्रो। चलो इधर देखो, अब हमने क्या किया था, सबसे पहले साइन थीटा किया था, क्या किया था, P/H। अब हम साइन थीटा का उल्टा कर देते हैं, क्या कर देंगे, H/P, इट इज अपोजिट ऑफ साइन थीटा। इसको हमने क्या नाम दे रखा है, कोसिकेंट थीटा, क्या नाम दे रखा हमने इसको,
कोसिकेंट थीटा। क्या नाम दे रखा है, जल्दी से बोलो। अरे लिखा जा, क्या होगा, प्रॉब्लम होगी इसमें शायद। कोसिकेंट थीटा। आगे देखो, हमने कोस लिखा था, कोस को क्या लिखा था हमने, कोस थीटा को हमने क्या लिखा था, h/b। क्या लिखा था कोस थीटा को, जल्दी बोलो क्या लिखा था, h/b। कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, कोस को लिखा था हमने b/h, तो कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, h/b। और हमने कोस के अपोजिट को क्या नाम दे रखा है, सीकेंट थीटा। क्या नाम दे रखा है, सीकेंट थीटा। चलो अब आगे चलते हैं। हमने tan को क्या लिखा था, p/b, तो tan का उल्टा क्या हो गया, b/p। ठीक है, p/b था ना tan, तो tan का उल्टा क्या हो गया, b/p। और इसको हमने क्या नाम दे दिया, tan थीटा। क्या नाम दे दिया, tan थीटा। चलो अब इनके पूरे नाम देख लेते हैं हम एक बारी। इसको इरेज कर दूं, चलो इसको इरेज कर देते हैं भाई जल्दी से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चलो अब हम इधर देखते हैं। साइन का पूरा नाम होता है साइन ही। साइन का पूरा नाम क्या होता है, अरे कलर दूसरा चूज करते हैं ना। प्रॉब्लम आ गई इस पेन में भाई, बैटरी लो हो शायद से इसकी। साइन का पूरा नाम होता है साइनी। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, सीकेंट, ये को मतलब, को का मतलब सबको पता है, जुड़ना किसी के साथ, साझा करना, कोसिकेंट। ठीक है, अब सेकंड वाला रेशो था हमारा कोस थीटा। कोस थीटा किसका उल्टा होता है, सीकेंट थीटा का। और टेन थीटा किसका उल्टा होता है हमारा, कोट थीटा का। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नॉट एनी प्रॉब्लम। चलो ये बात सबको समझ आ गई, पाइथागोरस सबको आती है, नहीं आती तो देख लेना वीडियो में। चलो अब हम आगे चलते हैं, एक्सरसाइज पे चले अब 8.1। ये सबका क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा देख लेना। अगर कोई मिस्टेक है तो कमेंट में बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। चलो इधर देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है कोई भी हमारी। चलो पहले इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, हम बना लेते हैं इसको। दिस कलर इज राइट, ओके। ये हमारी एक ट्रायंगल है। अरे जब चलना होता जब तो तू चलता नहीं, पीछे बाद में चलता है। चलो कंस्ट्रक्ट इट नाउ। इरेज हो तो इरेज हो, इरेज हो, इरेज हो। एक ट्रायंगल ही नहीं बन के दे रही। चलो हम नहीं बनाते भाई, अब इतनी ठीक है, हमें समझ में आना चाहिए बस, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, राइट एंगल किस पे है, वो किस पे राइट एंगल्ड है, बी पे राइट एंगल्ड है। ठीक है, ये हमारी साइड ए हो गई, तो ये हमारी साइड सी हो गई। अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, ए बी किसके बराबर है हमारा, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, है ना। बी सी किसके बराबर है, 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है इसमें, ये वाली साइड निकालनी है, साइन ए और कोस ए की वैल्यू लिखनी है, बस कुछ नहीं करना।
ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर ए बोला है ना भाई, उसने ए बोला है। अगर थीटा इधर है, थीटा किधर आ गया, अब ए पे आ गया ना, तो ये हमारा थीटा है। जिधर थीटा लग गया वो क्या है हमारा बेस, ठीक है। और जिधर मान लो इस साइड थीटा लगता सी पे, तो सी बेस हो जाता, बी सी बेस हो जाता, ठीक है। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता चल गए सारे। अब उनको निकालने के लिए भाई, साइन निकालने के लिए तो हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी, है ना। पढ़ा था ना ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये फर्स्ट वाला रेशियोज आपका होता है ये साइन का, ये बी बाई एच होता है कोस का, ये होता है टेन का। फिर नीचे से साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या बताया था जल्दी बोलो। साइन का उल्टा था कोसिकेंट, ठीक है। कोस का उल्टा सीकेंट, एंड टेन का उल्टा कोट। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलो अब इसके चलते हम सॉल्यूशन पे। कलर दूसरा ले लेते हैं ना, चलो ये ठीक है। चलो अब इधर देखो, हमारे पास क्या, इधर परपेंडिकुलर है, बेस है, हमें निकालना क्या हाइपोटेन्यूज। इन दोनों को पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व कर देंगे हम, है ना। 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये क्या हो गया 576, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। इधर ये क्या है एच स्क्वायर। अब हम अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाया तो इधर एच रह गया, इधर क्या हो जाएगा 4576 प्लस 49 कितना हो गया 625, विच इज इक्वल टू 25। इधर से हमने हाइपोटेन्यूज कितना निकाल लिया है 25 निकाल लिया है, ठीक है। क्या आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज 25। चलो अब हमारे पास तीनों चीज हो गई हैं। ए बी थी हमारे पास, ए बी 24, बी सी 7 एंड ए सी अभी 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 निकाली हमने। क्या निकाला है ए सी में, ए सी क्या निकाला है हमने जल्दी बोलो 25। इधर हम छोटा सा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये ए, ये बी एंड ये सी। इधर देखो, अभी इधर देखो, ध्यान से देखो। साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमें साइन का क्या रेशो लिखा था जल्दी बोलो। साइन ए बोला है ना, यानी कि ए के ऊपर थीटा लग जाएगा हमारा, ए के ऊपर एंगल लग जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर ए बी क्या हो गया हमारा बेस, ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज विच इज नॉन चेंजिंग, ये हमारा हो गया बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। चलो इधर देखो जल्दी। साइन ए की वैल्यू क्या होती है हमारे पास P बाय एच, क्या होती है P बाय एच। ये रेशियो होता है हमारा किसका, किसका रेशियो होता है ये साइन का। चलो अब हम इधर वैल्यू पुट कर देते हैं जल्दी से। इधर अगर ए हमारे पास थीटा है, ए हमारा एंगल है, तो बेस क्या हुआ हमारे पास बी बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ BC, तो परपेंडिकुलर इज अवर BC। और हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आया AC, ठीक है। अब देखो इधर बेस तो हमारा ये है AB, लेकिन हमें निकालना क्या है BC। BC हमारा ऑलरेडी दे रखा क्या है 7, 7, BC इज 7 एंड नाउ AC क्या है हमारा देखो जल्दी, AC इज 25, तो साइन A इज इक्वल टू 7/25। ये आपको क्लियर हो गया, देख लो एक बारी से, ठीक है। दिस इज क्लियर, तो मैं भी इसको क्लियर कर देता हूँ। चलते जाओ भाई चलते जाओ। चलो अब इधर एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते, अब की बार अच्छी वाली ट्रायंगल बनाऊंगा मैं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। बड़ा कर देता हूँ थोड़ा इसको, है ना। चलो अब थोड़ा ठीक दिख रहा है, पेन लेना पड़ेगा दोबारा से।
इधर देखो, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। अब साइड के नाम रख देते ए बी एंड सी। इधर देखो, अब थीटा इसने किस पे बोल दिया, हमारा थीटा किस पे बोल दिया, को से था। साइन ए निकाला था हमने, साइन ए क्या निकाला था हमने, 7/25। क्या निकाला था ये, साइन ए। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, को से पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, चलो अब ये हमारे रेशियोज हो गए। अब इसमें से देखते रहना, कोस ए है, कोस क्या है हमारा, b/h। बेस क्या था हमारा कोस के टाइम पे, ए के टाइम पे बेस क्या हुआ हमारा, ए बी। क्या हुआ, बेस ए बी हुआ इधर बेस, तो ए बी बेस हुआ, तो बेस की जगह 24 आ गया। एंड हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिखेंगे हम, हाइपोटेन्यूज हमने निकाला है 24, तो हमारा कोस से कितना आ गया, 24/25। उम्मीद आपको समझ आ गया हो गया, सबको समझ आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो अब चलते हैं हम आगे, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं अभी हम। चलो देखेंगे सेकंड पार्ट में क्या बोला इसने, सेकंड पार्ट देखते हैं अभी इसका। इसने सेकंड पार्ट में क्या बोला है, साइन सी एंड कोस सी, साइन सी एंड कोस सी। अब इधर हम छोटी सी ट्रायंगल बनाएंगे, ये हमारा ट्रायंगल बन गया, ए बी एंड सी। सी पे हमारा थीटा है, तो जल्दी बताओ बेस क्या हो गया, जल्दी बोलो, बेस हो गया बी सी। हमें निकालना है साइन सी, साइन सी निकालना है ना हमें। इधर देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन सी क्या हो जाएगा हमारा, p/h। इधर परपेंडिकुलर क्या बना हमारा, ए बी परपेंडिकुलर है, इधर ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की जगह है 24। एंड हाइपोटेन्यूज इट इज ग्रैंडफादर, बाहुबली, तो इधर ये नॉन चेंजिंग आएगा, इधर 25 ही रहेगा। तो साइन सी की वैल्यू क्या आ गई, 24/25। चलो अब इधर से हम कोस सी को भी निकाल लेते हैं ना, कोस सी भी निकाल लेते हैं इधर से। चलो कोस सी का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, b/h। ये रेशियो होता है ना। इधर हमारा बेस क्या बन रहा है, BC। जल्दी देखो क्या बन रहा है, BC। BC इज अवर बेस, तो BC 7 है हमारा, BC 7 है। एंड हाइपोटेन्यूज इज अवर 25। अभी हमने जो ये क्वेश्चन किया, तुमने इसमें क्या नोट किया, अभी तक तुमने कुछ नोट किया है ना इसमें। हम क्या देखते आ रहे हैं कि जब हमने क्या लिखा था, हमने जब लिखा था साइन ए कोस ए, ठीक है, ये आया था हमारा 7/25। ये क्या आया था हमारा, क्या आया था ये जल्दी बोलो, 24/25। और अब जब हमने थीटा चेंज किया, थीटा दो ही कंडीशन में चेंज होता है, या तो अपोजिट कॉर्नर पे या फिर एडजेसेंट कॉर्नर पे, दो ही कॉर्नर पे जाता है हमारा थीटा, ये याद रखना। क्योंकि साइड तो 3 ही होती है भाई, है ना, 3 साइड होती है ना। एक पे परपेंडिकुलर बन गया, एक थीटा ये बन सकता है, दूसरा थीटा कहाँ बनेगा, इधर ही बनेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। चलो अब आगे चलते हैं। साइन सी क्या निकाला है हमने, 24/25। एंड कोस सी क्या निकाला है हमने, कोस सी क्या निकाला है, 7/25।
तो इधर से आपने एक बात नोट की होगी, क्या नोट किया है हमने, कि जब भी हम थीटा को चेंज करते हैं तो वैल्यू वेराइज करेगी साइन टू कोस, है ना। अगर थीटा चेंज होगा, मान लो हमारे पास साइन ए थीटा है, ए अगर थीटा है तो वैल्यू क्या थी, 7/25 थी ना। और यही वैल्यू आगे चल के किस में चली गई, कोस सी थीटा में, कोस सी थीटा में चेंज होगी। ये नोट करने योग्य बातें हैं, ठीक है। अगर अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालना हो तो इसको देख के निकाल सकते हो आप, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। क्लियर ऑल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है आपका, इधर देख लो एक बार इसको, क्वेश्चन को इरेज हो जा। क्वेश्चन में क्या बोला, इन द गिवन फिगर दे रखा है हमको, ठीक है। इसमें पी क्या हुआ है, क्या हुआ आ रहा है, एंड देन पी आर है। हमारे पास 3 साइड है, तो इधर हम आसानी से देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो गया, 13। अब इसने tan p और cot p की वैल्यू हमसे पूछा है ना, तो tan p में से cot r हमें माइनस करना है। तो इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्या r निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि p/PBP HHB, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। इधर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan एंड कोट, tan कोट की वैल्यू चाहिए, तो क्या यूज होगा, परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है, बेस निकालना है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो नॉन चेंजिंग है, ये दोनों चेंज होते रहते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, 12 का स्क्वायर प्लस क्या हुआ स्क्वायर गिव्स अस 13 स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर, ये क्या हुआ स्क्वायर रह जाएगा, इधर ये माइनस हो जाएगा, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड 12 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। इधर देखो 169 माइनस 144 कितने लेफ्ट हुए, ये क्या हुआ आ रहा है, अप्लाइंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, इधर ये स्क्वायर हट जाएगा, इधर लग जाएगा रूट। चलो इधर देखते हैं, इधर 25 बचेगा हमारा, है ना। 25 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी बोलो, किसका स्क्वायर होता है 25, 5 का। तो हमारे पास क्या हुआ, क्या निकल गया, इधर से क्या निकला, क्या हुआ 5। अगर क्या हुआ निकल गया तो tan एंड कोट भी निकल गया, है ना। तो चलो ये वाली साइड आ गई हमारे पास 5। हम पहले निकालते हैं अभी इधर से tan p निकालते हैं। इधर देखो tan का फॉर्मूला होता है हमारे पास p/b, थीटा क्या है इधर हमारा, थीटा इसने p बोला है ना, तो बेस क्या हो गया 12। अब सीधा ही लिखेंगे, बेस तो हमारा 12 हो गया, है ना, और परपेंडिकुलर क्या हो गया 5। तो हम सीधा फॉर्मूला पुट कर देते ना इधर, tan p किसके बराबर आ गया हमारा, tan p किसके बराबर आ गया, परपेंडिकुलर 5 एंड बेस इज 12। ये हमारा tan p आ गया, tan p की वैल्यू आ गई है हमारी, ठीक है। कितना आया tan p की वैल्यू, 5/12। कितनी आ गई tan p की वैल्यू, 5/12। अब हमें निकालनी है कोट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर कोट आर की वैल्यू निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगी हमारी, आर को अगर हम बेस मानेंगे, यानी कि थीटा इधर होगा, तो बेस क्या हो गया हमारा 5, यानी कि b/p फॉर्मूला होता है, तो 5 हो गया बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। आ गया समझ में। और ये भी हमारा tan p भी कितना आया था 5/12। अब हमें इधर सिर्फ माइनस करना है, सिर्फ क्या करना है माइनस, tan p ये है माइनस कोट आर भी हमारा ये है
5/12 में से 5/12 गया 0, तो 0 इज अवर आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो भी आपके बेसिक के लिए, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप बोर भी ना हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे या समझ में आए तो कमेंट, लाइक, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहें। और कल आपकी इंग्लिश की क्लास भी आएगी, चैप्टर 1 की इंग्लिश की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है।